गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क क्या होता है, टाइम एंड वर्क के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होते हैं। तो उसमें से पहला आता है बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा आता है कि पेयरिंग वाला, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप आता है अल्टरनेटिव, चौथा इफिशियंसी पर बेस्ड, पांचवा कुछ अधिक समय तक काम करता है, छठा टॉपिक आता है कुछ समय काम करने के बाद काम छोड़ देता है, सातवां टॉपिक पैसा पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, रुपया पैसा पर बेस्ड क्वेश्चन, और आठवां टॉपिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है रेलिवेंट आने की बेस्ट टाइप क्वेश्चन आता है। सभी टाइप को मैं एक एक करके मैं डील करूंगा। फिलहाल हम लोग आज कंप्लीट करते हैं टाइम एंड वर्क का मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट जो मैक्सिमम एग्जाम में इसी से पूछे जाते हैं। बनाने का तौर तरीका क्या होता है, सभी को मैं टाइप वाई एक एक करके मैं कंप्लीट करूंगा। फिलहाल आप लोग हेडिंग लगा लीजिए टाइम एंड वर्क का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक टाइप 1। क्या नाम आपको, टाइप 1। टाइम एंड वर्क का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से भाई, टाइप 1, जिसमें से मैं बेसिक कंसेप्ट बेसिक कंटेंट को देने की कोशिश करूंगा। टाइप 1 क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि टाइप 1 में है, इसी से मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, अब देखते हैं कि टाइप 1 में एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे आपसे बोलता है कि ये किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट किया, ये किसी कार्य को, ये किसी काम को 20 दिन में, ये किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। दिन में, ये किसी काम को 10 दिन में, ये किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, पूरा कर सकता है। बी किसी काम को, बी उसी काम को, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है, पूरा कर सकता है। एंड और सी किसी काम को, किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो सभी लोग मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, कितने दिन में पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। समझे बात को। मैंने बोला एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की। क्या बोला, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और सी किसी काम को 30 दिन में कम पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, सो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो मैंने क्या बोला कि टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि नाम और पता के साथ एक रो आपको टाइम का और एक रो आपको इफिशियंसी का बनाना है। अब कैसे बनाते हैं, इसी एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे बोला ये किसी काम को, तो यहाँ पे आप ये लिखिए
किसी काम को 20 दिन ये किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो टाइम, ये किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो यहाँ पे 10 लिखें। अब बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर, बी का नाम यहाँ पे लिखें और किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। और सी किसी काम को 30 दिन में, तो सी को यहाँ पे सी का नाम लिख दिए, कितने दिन में भाई 30 दिन में पूरा कर, 30 यहाँ पे लिखे। तो ये क्या टाइम का रेशियो बन गया। मैंने क्या बोला, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और सी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ये मेरा टाइम का लाइन बन गया, मैं टाइम का बन गया, ठीक है। अब होता है कि मैंने क्या बोला कि नाम और पता के साथ एक रो टाइम का, अब एक रो आपको इफिशियंसी का बनाना है। इफिशियंसी का कैसे बनाते हैं वो बताते हैं। क्या इफिशियंसी का निकालने के भाई, मानो इफिशियंसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई कि तीनों का, ये तीनों टाइम का एलसीएम निकाल के समय से एक एक समय से आपको भाग करना है। मतलब पहले तीनों का आप एलसीएम निकालिए, तो तीनों यानी इफिशियंसी निकालने का तरीका, ट्रिक बोलो या कॉन्सेप्ट बोलो, जो बताऊं, कॉन्सेप्ट बोलो, कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, किसको निकालने का भाई, इफिशियंसी निकालने की क्षमता। क्षमता कैसे निकालते हैं पहला बता रहा हूं, इसीलिए आप लोग समझ लीजिए। मैंने क्या बोला, क्षमता निकालने का होता है सभी समय का एलसीएम, टोटल टाइम का एलसीएम, सभी समय का एलसीएम निकाल के, और नीचे में क्या करना है, नीचे निकालने सभी समय का एलसीएम निकाल के एक एक समय से आपको भाग करना है। एक जिसका निकालना है उसके समय से भाग करना है। जिसका जिसको निकालना है उससे भाग करना, आपको उससे भाग। ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपको याद करने, कुछ नहीं करना भाई, वर्बली मैं एलसीएम हर क्वेश्चन में निकालता हूँ, आप भी निकालने के लिए सीख जाएंगे। फिलहाल आप बने रहें। क्या करता हूँ, मैंने क्या बोला कि नाम और पता के साथ एक रो टाइम का और एक रो आपको इफिशियंसी का बनाना। इफिशियंसी का कैसे बनाते हैं बताता हूँ। जैसे मानो क्या, ये तीनों का एलसीएम निकाली तो कितना आएगा भाई 60, तीनों का एलसीएम। तो 60 कितने, 10 के पहाड़ा कितना बार पड़ेगी, 60 आएगा। 60 को 10 से भाग देंगे तो 6 बार में, 20 के पहाड़ा में 3 बार में और 30 के पहाड़ा में 2 बार में, कितना 60। समझ गया। मैं सबका एलसीएम निकालने कितना भाई 60 आ गया। अब मैंने सबका एलसीएम निकाला 60 आ गया। 10 के पहाड़ा में 60 कितना बार में, 6 बार में। 20 के पहाड़ा में कितना, 3 बार में। 30 के पहाड़ा में 2 बार में 60 आता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे निकल गया, ठीक है। अब निकल, मैंने क्या होगा, नाम और पता के साथ एक रो आपको टाइम का, एक रो इफिशियंसी का आपको बनाना बन गया। अब यहीं से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं से मिलने वाला है। अब जो भी क्वेश्चन पूछा उससे मैं फिलहाल इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चंस यहाँ से कुछ भी पूछे, यानी इतना केवल स्ट्रक्चर मेरा फॉर्मेट सज गया। अब यहाँ से कुछ भी पूछे, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं यहीं से देने चाहिए, जितना घुमाना हो घुमा कर, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे सोल्व करते हैं वो बताता हूँ। फिलहाल आपसे क्या पूछा भाई, देखते हैं। तो बोला है कि सभी लोग मिलकर इस काम को कितने दिन में कर, टोटल काम कितना भाई, टोटल काम के लिए क्या करते हैं, समय को और क्षमता को गुणा करेंगे, टोटल काम कहलाता है। टोटल काम बराबर कितना आया, 60 आ गया। अब बोला सभी लोग मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो सभी लोग के इफिशियंसी से आपको भाग कर देना है। जैसे 6 और 3 9 और 2 कितना, 11 से आपको भाग कर देंगे, ठीक है। टोटल यानी 11 से आपको भाग करेंगे तो ये बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, सॉल्व कर देंगे इसको। 11 5 55, 5 आ गया, फिर 5/11 आने की इतना देज में ए बी सी तीनों मिल करके इस काम को इतना दिन में कंप्लीट करेगा। ये हम लोग का आंसर हो गया, समझे। मैंने क्या बोला
कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, सी किसी काम को 30 दिन में। यहाँ से एलसीएम निकाल के मैंने इसका जो इफिशियंसी निकल के टोटल काम के लिए मैं दो टाइम और इफिशियंसी को गुना किया, टोटल टाइम निकल गया। अब जिससे काम करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको भाग करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है भाई, सभी से ए बी सी तीनों मिलकर बोला है, तो तीनों से मुझे काम करवाना है। तो तीनों को इफिशियंसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भाग किए, तीनों को इफिशियंसी को जोड़े तो आता है 11, इसलिए 11 से भाग किए, भाग करने पर जो आता है वही आपका जो आंसर होगा। इसके अलावा और एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकता है, सो मैंने बोला इसके अलावा और एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछता है इसके बारे में। जैसे एक्स्ट्रा में आपसे क्या क्या पूछेगा, एक्स्ट्रा में आपसे पूछेगा कि ये और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। क्या भाई, ये और बी मिलकर एक्स्ट्रा मिलते हैं भाई 5/11 डेज में, ठीक है, इसका आंसर है। बोलते हैं कि ये और बी मिलकर के इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ये और बी मिलकर इस काम को कितने, यदि आपसे पूछता कि ये और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे भैया, तो क्या करना है आपको, टोटल काम को लिखना है। टोटल काम कितना है 60। किससे काम करवाना है, तो ए और बी। तो ए और बी के इफिशियंसी से आपको भाग करना है। 6 और 3 कितना, 9। तो 9 से आपको यहाँ पर जो है भाग कर देना है। 9 से भाग करने पर कितना में कटेगा, इसको काटने के लिए हम कोशिश करते हैं तो कितना बार में कटेगा। तो 9 के 9 छक 54, 6/9, तो 2/3, यानी कि इतना दिन में जो है क्या करेंगे, ये और बी मिलकर इस काम को कंप्लीट करेंगे। यदि आपसे पूछे कि बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, टोटल काम कितना है भाई, टोटल काम बराबर 60 है। बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में, जिससे काम करवाना हो उसकी इफिशियंसी से आपको भाग कर देनी है। तो बी और सी की इफिशियंसी कितना आ गया 5, तो आपको 5 से यहाँ पर जो है भाग कर देना पड़ेगा। इसको यदि आप काटेंगे तो मुझे लगता है कि 12/5 यानी कि 12 दिन में बी और सी मिलकर इस काम को कंप्लीट करेंगे। पहला ये हो गया। दूसरा, यदि आपसे पूछे कि सी और ए मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, सी और ए मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, इस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। तो अब क्या करना है, सी और ये मिलकर इस काम को कितने दिन में करें, टोटल काम लिखना। टोटल काम कितना है भाई, टोटल काम बराबर 60 दे दिया। जिससे काम करवाना उसकी इफिशियंसी से आपको भाग कर देनी है। सी और ए की इफिशियंसी कितना 8, तो आपको यहाँ पे 8 से भाग कर देना है। 8 से भाग करने पर जो आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। तो मैंने 8 से 8 64, 7 56, यानी कि 8 के पहाड़ा में 7 बार में कितना गया भाई 56 आ गया। अब यहाँ पे कितना 4, यानी कि 1/2, यानी 7.5 दिन में सी और ये मिलकर इस काम को जो है कंप्लीट करेगा। इसके अलावा और आपसे क्या क्या पूछ सकता है, और आपसे यदि आपसे क्या पूछता भाई, यदि आपसे पूछ देता कि, है ना, यदि होता कि सभी लोग मिलकर आधे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। सभी लोग मिलकर आधे काम को, यानी कि सभी, आपसे बोलता कि सभी लोग मिलकर आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो क्या भाई, मैंने क्या स्वर का है, सभी लोग मिलकर आधे काम को, टोटल काम, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को आधे काम को कितने दिन, भाई टोटल काम कितना दिया गया है 60, तो 60 आपको लिखना है। इसका आधा काम को, मतलब आधा से क्या इसमें भाग कर देना है, यानी कि आधा काम मतलब 1/2 यहाँ पे कर दिए। आधे काम को तीनों लोग मिलकर हमारे इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना है भाई, यहाँ पे 30 आ गया। टोटल काम यानी कि 30 काम को कितने दिन में करेंगे, जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको भाग कर देना है। तो क्या करें, कितना 6 और 3 9 और 2 11 से आपको यहाँ पर जो भाग कर देना है। जो सॉल्व करने पर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 11 3 11 दूना कितना आता है 22 हो गया 8।
8/11 इतना दिन में आधे काम को तीनों मिल करके जो है पूरा करेंगे। यदि आपसे पूछ दे 20% काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, 20% काम को ए बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, टोटल पहले ए और बी, तो ये नाम लिख दिए पहले, क्या ए और बी में नाम लिख दिया। अब बोल रहा है कि 20% काम को, टोटल काम कितना दिया है 60, तो 60 यहाँ पे लिखा। इसका 20% मतलब कितना भाई 1/4, 20%, 1/5, तो 1/5 20% को यदि हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो आता है 1/5, मतलब कि टोटल काम 12/5 टोटल काम बच गया 12। अब बोल रहा है कि इस काम को कितने दिन में करेंगे, टोटल काम हो गया 12। अब 12 को ए और बी की इफिशियंसी से आपको भाग कर देना, 9 से आपको भाग कर देना है। इसको सॉल्व करेंगे, 9 एका 9 और 3 1/3 इतना दिन में ये काम को जो है पूरा करेंगे। ये हम लोग का यहाँ पे आंसर हो गया। मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बताने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है। फिलहाल आपसे मैं समझाना चाह रहा हूँ क्या क्वेश्चन में दिया है। आपसे बोला कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, सी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो एलसीएम, तो इसका इफिशियंसी हम लोग निकालें, एलसीएम निकाल के 6 3 2 आ गया, ठीक है। अब टोटल काम हम लोग निकाल, टोटल काम यहाँ पे कितना, एलसीएम टोटल काम कराता है, फिर भी यहाँ पे टोटल काम कितना भाई 10 और 6 कितना आ गया 60 आ गया। 60 इसे क्या है टोटल काम हो गया। अब जिससे आपको काम करवाना हो उससे आपको भाग कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में बोला है कि सभी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सभी से काम करवाना है तो सभी की इफिशियंसी से आपको भाग करना है। सभी की इफिशियंसी को हम जोड़े तो आता है 11 से आपको भाग करते हैं। यही मेरा जो है आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इतना ही मेरा क्वेश्चंस में बोला था और यही मेरा जो है इस क्वेश्चंस का आंसर यही मेरा हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला कि एग्जाम में और आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। यदि आपसे बोले ए और बी मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तब आपको टोटल काम बराबर 60 है। जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से भाग ए और बी से मुझे करवाना है, दोनों की इफिशियंसी से हम लोग भाग करें, इतना दिन में करेंगे। बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, टोटल काम को बी और सी की इफिशियंसी से भाग कर दें तो इतना दिन में करेंगे। यदि बोलता आपसे कि सी और ए मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, सी और ए टोटल काम बराबर कितना है 60 और सी ए की इफिशियंसी से हम लोग इसको भाग करेंगे तो इतना दिन में कार्य कंप्लीट करेगा। यदि आपसे बोले कि सभी लोग मिलकर आधे काम को कितने दिन में करेंगे, टोटल काम बराबर इतना दिया गया था, उसका जो आधा काम, टोटल का आधा मतलब कितना 30 काम बच गया। अब किससे करवाना, ये बी सी तीनों से करवाना, तीनों के इफिशियंसी से जोड़ के यहाँ पे हम भाग कर दिए, इतना दिन में करेगा। यदि आपसे बोले कि 20% काम को ए और बी कितने दिन में पूरा करेंगे, तो टोटल काम बराबर 60 दिया गया, 60 का 20% काम यदि हम निकालते हैं तो ये कितना था 12 आता। अब ये 12 काम किससे करवाना है भाई, तो ए और बी मिलकर इस काम को, तो ए और बी की इफिशियंसी से मुझे भाग करेंगे, तो भाग करें तो 1/3 दिन में ये काम जो है पूरा करेंगे। ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जो पूरा टाइम एंड वर्क का निचोड़ है। यदि आप इसे समझे तो पूरा टाइम एंड वर्क आपके लिए हल हुआ है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू इसी को ही समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर जरूर से जैसे यहाँ पे देखिए भाई क्या बोला, ये किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और सी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो सभी लोग मिलकर इस काम को, सभी लोग नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट करता हूँ, सभी लोग तो नहीं, क्या मैंने बोला करेंगे, तो बस 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपसे बोलेगा कि ए
और बी मिलकर इस काम को, ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में, इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? इससे क्वेश्चन सॉल्व करने का बिल्कुल तरीका वही है, नाम और पता के साथ एक रो टाइम का, एक रो एफिशिएंसी का कैसे बनाते हैं इसे फिर समझने की कोशिश करो। जैसे बोला कि ये किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो क्या बोला मैंने भाई, जैसे आपसे बोला है कि ये किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, सी किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट, ये टाइम का रेशियो बन गया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे इफिशियंसी निकालना, इफिशियंसी निकालने के लिए क्या, सभी का एलसीएम निकाले तो आता है 60 के पहाड़ा में इसे गुणा कितना, 10 के पहाड़ा में 60 कितना बार में, 6 बार में आता है, 20 के पहाड़ा में 60 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है, और 30 के पहाड़ा में 60 कितना बार में भाई, 2 बार में आता है। ये क्या, ये टाइम का एफिशिएंसी, टाइम का बन गया एफिशिएंसी का। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं से आपका आने वाला है। फिलहाल आपसे क्या पूछा है, फिर आपसे बोला है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो पहले आपको टोटल काम कितना, ए और बी से काम करवाना है, तो ए और बी आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब बोला है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में, टोटल काम कितना है, टोटल काम बराबर टाइम और इफिशियंसी को गुणा करेंगे, टोटल काम कहलाता है, टोटल काम बराबर कितना भाई, 60 दिया गया है। अब किससे करवाना है, जिससे आपको काम करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको भाग करना है, ए और बी से करवाना है, तो ए और बी की इफिशियंसी 6 और 3 कितना 9, तो 9 से आपको यहाँ पर जो भाग करवाना है, इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वही आपका क्या, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे यहाँ पे बोला 9 छक 54 4/9, यानी कि ए और बी मिलकर इस काम को इतने दिन में पूरा कर सकते हैं। बस इस क्वेश्चन का इतनी सी आपकी आंसर है, समझे, इस क्वेश्चन का इतना ही आपका आंसर है। एक्स्ट्रा में मैंने बोला ये आंसर इतना ही था। एक्स्ट्रा में और आपसे क्या क्या पूछता है इसके जगह पर, इसके यानी एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम यानी कि ये है ना, इसकी जो भी चेंजिंग करता है यहाँ पे आपको चेंजिंग करता है, ठीक है, यहाँ पे चेंजिंग करेगा। तो क्या बोला, यदि आपसे उसके जगह पर यदि आपसे बोले कि तीनों यानी क्या है, बी और सी मिलकर इस काम, बी और सी मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, इस काम को कितने दिन में पूरा, यानी कि कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये क्वेश्चन सेम था, मैं चेंज करता हूं, बी और सी मिलकर इस काम नहीं, यहाँ बोलो 80% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तब इसको सॉल्व कैसे करते हैं भाई, इसको सॉल्व करने का तरीका बस इतनी सी है, क्या बी और सी से काम करवाना है, बी और सी टोटल काम कितना भाई 60 दिया गया, इसका 80 टोटल काम 60 का 80% मतलब कि 4/5, इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे 5 के 12 25 7 बर चौक 48, टोटल काम अब कितना बच गया 48, किससे करवाना है उससे आपको जो भाग कर देना है, यानी टोटल काम कितना है 48, किससे करवाना है भाई 48 काम को बी और सी से आपको करवाना है, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 से आपको यहाँ पर भाग करेगा, 5 के पारा में 5 9 में कितना आता है 45 आ गया, 3/5, यानी कि इतना दिन में काम इसे जो पूरा हो जाएगा। यही क्या आंसर, यदि आपसे पूछता कितना दिन में करेगा, तो यदि आपसे पूछता कि ये बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, दिन में पूरा करेंगे, थोड़ा सा इंक डाल लीजिए।
ए और बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करें, टोटल ए बी सी, तो ए बी सी टोटल काम कितना दिया है 60 दिया है। किससे करवाना है, किससे करवाना ए बी सी, तो तीनों की इफिशिएंसी से आपको भाग करना है 11, 11 से आप भाग करेंगे, टोटल काम बराबर इतना है। टोटल काम कितनी किससे करवाना है भाई, जिससे करवाना है उसकी इक्वेशन से भाग करना है। भाग करने के कितना 11 × 5 = 55 और 5/11 यानी कि इतना दिन में काम आपका जो आंसर हो जाता है। ठीक है, और भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा कि बी और सी मिलकर इस काम को, और भी हम क्या और बोल रहा हूँ कि कितना दिन में, और आपसे क्या क्या पूछा दी, आपसे बोलता कि बी ये कितना किया ए और बी, बी सी, सी ए मिलकर के इस काम कितना, सी और ये मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करता, इस काम को कितने दिन में पूरा करते। सी और ये मिलकर इस काम, नहीं यहाँ पे लिखो 50% काम को कितने दिन में पूरा करते, कितने दिन में पूरा करते, दिन में पूरा करते। क्या बना, सी और ए से काम करवाना है, सी ए लिख दीजिए। सी ए की टोटल काम कितना दिया गया है 60, तो मैंने 60 किससे करवाना है, यानी सी ए मिलकर काम को मतलब कितना 50%, टोटल काम कितना है 60 का आधा कितना है 50% यानी कि 1/2। अब टोटल काम कितना बच गया 30 को किससे करवाना है भाई, 30 काम को किससे करवाना है, तो सी और ए की इफिशिएंसी, सी और ए कितना 8 से, तो आपको 8 से यहाँ पर जो भाग कर देंगे, 8 × 3 = 24, 3 बार में 24 आ गया 6 यानी कि 3/4 इतने दिन में ये जो है कंप्लीट करेंगे। यदि आपसे बोल दे, ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा इतना है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ए बी बी सी सी ए तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 50% काम मिलकर, यानी सारे इस तरह से क्वेश्चन दे करके आपको, माने कि ये आपको फिलहाल क्वेश्चन पूछा तो आज इसका आंसर ये था। यदि आपसे ये सब पूछता तो ऐसे सॉल्व करते, यदि ये पूछता तो ऐसे सॉल्व करते, ये तो ऐसे सॉल्व करते। सॉल्व करने का तरीका बस इतनी सी है कि टोटल काम आपको लिखना है, टोटल काम अगर जिससे करवाना है उसकी इफिशिएंसी से आपको भाग करना, वही आपका जो आंसर हो गया। क्या बोल रहा है कि 2 वाला, ठीक है, 2 वाला एक डिमांड है कि सर भैया जो भी बोल रहा है कि 2 वाला हमको बता दे। जैसे बोलता है कि ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो अगर डिमांड है 2 आदमी वाला ना, ठीक, तो क्या है 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, दिन में पूरा करेंगे। तो मुझे क्या करना, कुछ नहीं करना भाई, नाम और पता के साथ एक टाइम का एक इफिशिएंसी का बनाना है। जैसे यहाँ पे बोल दिया कि ये किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो टाइम निकल गया। अब इसका इफिशिएंसी निकालना है। इफिशिएंसी के लिए क्या करते हैं भाई, दोनों का एलसीएम कितना आता है 20 आता है, 10 के पहाड़ा में 2 बार में, ये 2 बार में और ये 1 बार में, यानी कि इतना गया। अब टोटल काम कितना, टोटल काम बराबर टाइम और इफिशिएंसी को गुना करेंगे, टोटल काम आ गया 60, तो 60 नहीं सॉरी, ठीक है। अब आपसे यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहीं से निकालने वाला हूँ। ये फ्रेम मेरा जा गया। अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, कौन, ये और बी दोनों मिलकर इस काम को, काम कितने दिया है, काम कितने दिया गया है, टाइम और इफिशिएंसी को गुना करेंगे तो काम कहलाता है 10 और 2 कितना 20 आएगा। टोटल काम बराबर 20, किससे करवाना है, ये और बी से करवाना है, जिससे करवाना है उसकी इफिशिएंसी से आपको भाग कर देनी है। किससे, ये और बी की इफिशिएंसी कितना 2 और कितना 3, तो 3 से आपको यहाँ पर जो भाग कर देना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो कितना आ सकता, सॉल्व करने के बाद 6 बार में 18 आता है, 2/3 यानी कि इतना दिन में काम क्या करेगा, पूरा कर देगा। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, समझ गए। अब एक्स्ट्रा में ये इसका एक्स्ट्रा में आपसे इसमें क्या क्या पूछता है,
एक्स्ट्रा में बोलता माना एक्स्ट्रा में इसमें क्या बोलता कि दोनों 50%, दोनों 50% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, दिन में पूरा करेंगे। तब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, ये अरबी मतलब कि ए अरबी नाम लिख दिए भाई। अब कितने दिन में करवाना है, किस यानी कि 50% काम को ये अरबी कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम कितना दिया गया, 20 दिया गया। इसका जो है 50% मतलब कि 1/2 कर दिया, यानी कि अब टोटल काम कितना बच गया, 10 बच गया। तो ये 10 काम को ये अरबी कितना दिन में करेंगे, तो जिससे काम करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको भाग करनी। 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो 3 से आपको भाग करनी। इसको भी आप सॉल्व करेंगे, 1/3 इतने दिन में जो है, सॉरी इतने दिन में क्या करेंगे, काम को जो है पूरा करेंगे। यही इसका आंसर होता है, कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इतने दिन में पूरा करेंगे। यदि आपसे बोले ए और बी, ए एंड बी दोनों मिलकर 1/3 1/4 मान लो, 1/4 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप क्या करना, आपको कुछ नहीं करना। क्या करना भाई, ए अरबी करवा रहा है भाई, तो ये अरबी आपको लिख दी। अब क्या बोल रहा है, ए अरबी टोटल काम कितना दिया, टोटल काम बराबर 20, तो आपको 20 लिखना है। इसका 1/4 काम मतलब कितना, 4 से 4 के पहाड़ा में जैसे 16, 4 25 20, यानी टोटल काम बराबर कितना है, 5 आ गया। ये टोटल वर्क बराबर 5 है। तो 5 काम को किससे करवाना हमको, ए और बी। तो जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से भाग करेंगे, कितना आता है, 3 आता है। 3 से भाग करेंगे, 3 1 3, 2/3, यानी इतना दिन में जो है पूरा करेंगे। ये इसका आंसर होता है, समझे। मैंने टाइप 1 टाइम एंड वर्क के टाइप 1 के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप 1 में एग्जाम पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं। सभी क्वेश्चंस को मैं एक एक करके मैं डील करने वाला हूँ। फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में इतना ही आपको आदत नहीं।